और एक अपडेट आपको राज्यसभा चुनाव का दे देते हैं, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। 18 जून को 10 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। उसी दिन मतगणना भी होगी, जिस पर राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी बड़ी हुई हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में जितनी सीट हैं उतने ही उम्मीदवार हैं, मतलब मामला लगभग क्लियर है। इन सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे, लेकिन झारखंड और मध्य प्रदेश में थोड़ा पेच फंस गया है। पहले मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 2 बीजेपी को मिलना तय और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। लेकिन बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इससे क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बन गई हैं। मध्य प्रदेश में कुल 228 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। वहां बीजेपी के 164 विधायक हैं। कांग्रेस विधायकों की संख्या 63 है, जबकि बीजेपी के पास 1 विधायक। प्रति सीट 58 वोट के हिसाब से बीजेपी को 2 सीट आराम से मिल जाएंगी, जिसके लिए 116 वोट खर्च होंगे। 164 में 116 वोट खर्च होने के बाद बीजेपी के पास बचेंगे 48 वोट। तीसरी सीट जीतने के लिए चाहिए 58 वोट, यानी बीजेपी को अतिरिक्त 10 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस का गणित यह है कि उसके पास प्रभावी 63 है। बीएपी का समर्थन मिलने पर यह आंकड़ा 64 तक पहुंच सकता है, यानी जीत के लिए जरूरी 58 से करीब 6 वोट अधिक हैं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी को 10 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसी संभावना ने राज्यसभा चुनाव की मध्य प्रदेश की तीसरी सीट को रोचक बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक संभावित तोड़ फोड़ को रोकने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है। मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी मामला फंस गया है। यहाँ 2 सीटों पर चुनाव है। 1 सीट तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कंफर्म मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर हो सकती है। कांग्रेस ने यहां से राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा, जबकि जेएमएम ने झारखंड के पूर्व मंत्री रहे बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि कारोबारी परिमल नाथवानी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। कांग्रेस के 16 विधायक हैं। आरजेडी के 4 विधायक हैं। सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं। 2 सीट जीतने के लिए 56 विधायक चाहिए और इतने ही विधायक इंडिया गठबंधन के पास हैं, यानी 1 विधायक भी इधर से उधर हुआ तो संकट खड़ा हो जाएगा। एनडीए के पास 24 विधायक हैं। उसे अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 4 विधायक और चाहिए। परिमल नाथवानी को बीजेपी समर्थन दे रही है और वो सीएम हेमंत सोरेन से भी मिल चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में झारखंड में राज्यसभा का चुनाव भी काफी इंटरेस्टिंग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जवाबदारी हमें दी है, राज्यसभा का जो टिकट दिया है, निश्चित ही हम राज्यसभा चुन के जाएंगे और जनता की सेवा करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। मैंने तो काम किया हुआ है, उसके ऊपर मैं वोट मांगूंगा सबसे। मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ, 2 सितारा तो देखा आप लोगों ने, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास।